इस प्रातःकालीन योग सत्र में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, सभी माताओं को, सभी सज्जनों को। जिस आसन में हम बैठे हुए हैं, इसी आसन में अपने आप को शांत करने के लिए हम लोग 3 बार ओम बोलेंगे। चले, गहरी सांस ले। ओ योगं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित सज्जनों, पुनः मैं आप सबको नमन करता हूं। आइए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करें। पहला प्राणायाम आपका है 3 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम। पीठ को सामान्य सीधा कर लीजिए, दाहिने हाथ को उठाइए, नाक के पास ले आइए और लेफ्ट बाएं से सांस लीजिए, दाहिने से निकालिए, फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से निकालिए। पूरी सांस लेना, पूरी सांस निकालना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा 3 मिनट अभ्यास करेंगे हम। समय हम देख रहे हैं, अभ्यास आप कर रहे हैं। नेत्र बंद रहे, क्रियाओं पर ध्यान रहे। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसी पर दत्त चित्त होके करें, अर्थात जो सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसी पर चेतना लगाए रखें। पूरे इत्मीनान से अनुलोम विलोम प्राणायाम। दिमाग को ऑक्सीजन देना और विकार रोग बाहर करना, यही लक्ष्य है इस प्राणायाम का। चेहरे पर कोई भाव प्रकट न हो, अर्थात नाक, आंख, कान सिकोड़े नहीं, कोई तनाव प्रकट न हो। तनाव दूर करने के लिए इस क्रियाओं का अभ्यास हम आप करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल शुद्धता देता है आपके शरीर में, दिमागी रूप से। दूसरा मिनट चल रहा है। कभी भी आप ब्लड प्रेशर के रोगी नहीं होंगे, अगर है तो करके देखिए। 15 दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, फिर अपना बीपी नपवाते रहिए, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का, निश्चित सामान्य रहेगा। दवा करे न करे वो आपका विषय है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता, न जानता भी हूँ, लेकिन नॉर्मल रहेगा ब्लड प्रेशर। तनाव, डिप्रेशन से बचे रहेंगे आप। बढ़िया नींद आएगी। ज़्यादा नींद आती है तो उसे भी सम करता ही है। दिमाग की शुद्धता के लिए, उसकी शक्ति के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मानसिक विकृतियां दूर करने के लिए यह प्राणायाम का अभ्यास करते हैं हम। पूरी सांस ले रहे हैं, पूरी सांस निकाल रहे हैं। 1 मिनट और बचा है, कर लें एकदम स्वस्थतापूर्वक। हम सब योग का अभ्यास कर रहे हैं, कभी भी रोगी नहीं होंगे हम। थोड़ी देर और, 30 सेकेंड और बचा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलता है, दिमाग हमारा रक्त और ऑक्सीजन ही खाता है, वही आप दे रहे हैं, उसको खुराक दे रहे हैं, वह आपका शुद्ध हो जाएगा। दिमाग की 4 अवस्थाएं होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले रहे हैं आप। मन को रोकना ही योग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। 2-3 सांसें और। अनुलोम विलोम। वाह भाई वाह। बस निकालते हुए छोड़ दें। थोड़ा विश्राम, स्वस्थ हो गए दिमाग से। पहला प्राणायाम जब शुरू करें अपने आप से या जैसे भी किसी को कर ले, और कोई प्राणायाम आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, लेकिन इसको करने से दिमाग प्रसन्न हो गया, दोनों रास्ते सांस के खुल गए। अब जो भी प्राणायाम करेंगे सही स्वरूप में होने लगेगा। आइए
अगला प्राणायाम आपका है पेट के लिए, नाम है उसका कपाल भाती। इसे भी हम आप 3 मिनट लगातार करेंगे। चले शुरू करते हैं कपाल भाती। कुछ यूं, पूरे लय में इसी रिदम में लगे रहे। कपाल भाती स्वस्थ करने आंत लीवर को, स्वस्थ कर ले पेट को, निरोग कर ले एकदम पेट की समस्त क्रियाओं को। नहीं होगा डायबिटीज हमें, नहीं होगी हमारे किडनी में शिकायत, रहेगा दोनों आंतें हमारी स्वस्थ। सारे रोगों को बाहर कर रहे हैं आप, छोटी सी क्रिया समूल नष्ट कर रहे हैं, सारे तत्व विजाति बाहर कर रहे हैं, सब कुछ आपका सामान्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यही है कपालभाति। सीधा पेनक्रियास पर असर डालते हैं आप, जो इंसुलिन बनाता है उसे स्वस्थ कर रहे हैं। दोनों किडनी आपकी निरोग हो रही है। सारी जांच कराइएगा आप, कुछ दिन योगाभ्यास कर लीजिए, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, होमोग्लोबिन कम हो, थायराइड बढ़ा हो, यूरिक एसिड हो, प्लेटलेट कम हो, तमाम चीज़ें जो शरीर में हमारे जांचे में कम ज़्यादा पाई जाती है उसको सब कर देंगे। यही है लक्ष्य। फिर रोग किस बात का? योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, सारे सिस्टम को ठीक कर देता है। जब सिस्टम ठीक है, आंतरिक क्रियाएं ठीक है, कोई तत्व तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, सब कुछ सम रहेगा, तो कैसा रोग? करते रहे लगातार। 3 मिनट का समय हम देख रहे हैं। आपको समय की चिंता नहीं करनी है, आपको तरीका सही होता रहे। कपालभाति, चेहरे पर ओज तेज आएगा, मोटा शरीर लेके घूम रहे हैं, फ्लैट बढ़ता जा रहा है, सम कर लेंगे। निश्चित अपने आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना है, थोड़ा सा खान पान, शरीर की शुद्धता। कपालभाति, जब सिस्टम ठीक हो जाएगा शरीर अपने आप मानक में आ जाएगा, पतला व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, और ज्यादा स्वस्थ है तो सामान्य हो जाएंगे। शरीर अपने हिसाब एडजस्ट कर लेता है, सारे रस संपन्न लगते हैं। 1 मिनट और, थोड़ी देर और बने रहिए, चंद सेकेंड बचा हुआ है। कपालभाति, शुद्धता, स्वस्थता, निरोगता बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं। 2-4 सांसें और। बस छोड़ गए, थोड़ा विश्राम। कपालभाति किया, एकदम पेट से स्वस्थ हो गए। अब आइए और अंग प्रत्यंग को स्वस्थ करें। अगला प्राणायाम जो करेंगे, हृदय से लेकर के ब्लॉकेज से लेकर के सबको शुद्ध करेगा। कभी भी गला नहीं जलेगा, बढ़िया भूख लगेगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। नाम है उसका भस्त्रिका। 30 बार करेंगे। चले, दोनों हाथ उठावें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस सारे विकार बाहर फेंक दिया, शरीर शुद्ध हो गया। कहीं भी गांठे आपके शरीर में नहीं रहेगा, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। एक एक रोम स्कूप तक को खोल देते हैं आप, सारे विजाति तत्व बाहर फेंक दिया। पंच तत्व से निर्मित काया में कुछ नहीं बचा। खूब खाइए, खूब पचाइए। खूब खाने से ऐसा नहीं कि मोटे हो जाएंगे, और बिल्कुल भोजन छोड़ देने से भी नहीं पतले हो जाएंगे। 1 रोटी खाता है जो खूब मोटा है, और 20 रोटी खाता है जो खूब पतला है। शरीर का तत्व ऐसा होना चाहिए कि हम मानक में आ जाए। यह देता है भस्त्रिका। आइए 1 राउंड और, दोनों हाथ उठावे। हाँ, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बस चंद सेकंड विश्राम। भस्त्रिका लोहार की धौकनी भट्टी की तरह सांस चलाया, सब कुछ जला के भस्म कर दिया। जो कुछ लिया खाया पिया हमने अपने अपने स्थान पर चलने लगा, पचने लगा, रस मज्जा बढ़ने लगा, सब ठीक हो गया। आप सब योगाभ्यासी हैं, कुछ नहीं होगा, कभी भी दवा नहीं खानी पड़ेगी। गाय बगाए छोटी मोटी बीमारी आएगी तब से भाग जाएगी, दवा तुरंत काम कर देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी हमारे अंदर। नहीं तो पता लगा एंटीबायोटिक बदलते बदलते और रोग आने लगता है। चले आगे बढ़े। अब हम लोग करेंगे त्रिबंध क्रिया, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। गुदामार सिकोड़ना मूल, पेट को खींचना उद्यान, ठुड्डी सीने से लगाना जालंधर, तीनों एक साथ सांस बाहर करके 5 बार। चले गहरी सांस खींचे, सांस निकाले, गुदामार को सिकोड़े, कस के दबावे, पेट को खींचिए और गर्दन झुकाए रखिए। पेट को इतना दबाइए कि पेट पीठ एक हो जाए। मूलाधार को आकुंचन किए रहिए तब तक सांस बाहर रहे। सांस लेना होगा, गर्दन सीधा करेंगे, पेट को ढीला करेंगे, गुदामार को मुक्त करेंगे। 5 बार से कम नहीं। दोबारा पुनः सांस लें, सांस छोड़े, लॉक कर लें, दबाए रखें। मूल बंद लगाने से प्रोस्टेट, पाइल्स, यूट्रस, यूरिन को लाभ दे रहे हैं आप। पेट दबाएं तो आंत, लिवर, किडनी, अपेंडिक्स को लाभ मिल रहा है। गर्दन दबाएं तो थायराइड, टॉन्सिल, गले को स्वस्थ कर रहे हैं। ये क्या एकदम पेट अंदर रहेगा। कितने ने पैंट छोटा करा लिया अपना, दूसरा बनवाने लगे, करके देखिए। तीसरी बार पुनः सांस लें, निकालें, दबा लें, खींच लें। त्रिबंध 3 जगह बांधना त्रिबंध है। नर्वस सिस्टम को भी शक्ति देता है यह। बड़े इत्मीनान से कर रहे हैं आप। चौथी बार पुनः सांस लें, सांस छोड़ें, खींचिए। पेट पर जितनी शक्ति लगाना लगा लीजिए। अंदर करना है पेट को तो दबा लें, मुलायम कर लें पेट को। रोग निरोग सब कुछ आपका ठीक हो रहा है। रोग भाग रहा है, निरोगता आ रही है। यह अंतिम बार, 5वीं बार अंतिम बार इसी को। पुनः सांस लें, सांस छोड़ें, दबा लें। गुदामार दबाने से तमाम जनन इंद्रिय संबंधी कुछ भी है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब रुकता नहीं, कम होता है, इसका अभ्यास करें। तमाम विकृतियां अपने आप ठीक हो गई हैं और होती रहेगी, निरोग बने रहेंगे। बस 5 बार हो गया, तो एक सांस से ले लें। त्रिबंध सब आंतरिक क्रियाओं पर है, नस नाड़ियां सब मन से होगा। हाथ पैर हिलाने की क्रिया प्राणायाम नहीं है। अगर मन नहीं कहेगा तो होगा भी नहीं, इसलिए मन से होता है। अगली क्रिया आपका है अग्निसार। शौच एक बार में पूरा मल बाहर निकल जाए प्रातःकाल, पेट अंदर और सामान्य रहे, कब्ज न बने, गैस न बने। छोटी सी क्रिया, सांस को बाहर करके पेट को मथना, गिनेंगे जरूर। हम 25 से 30 बार करने के अभ्यासी हमें होना है। आइए सांस को अंदर लीजिए, फिर निकालिए, पेट को हिलाइए, आगे पीछे हिलाइए और अपना गिनिए। क्या 25 बार हिला पा रहे हैं? नहीं हिला पा रहे हैं तो हिलाएंगे कुछ दिन में भले ही। मत दीजिए, पेट को मुलायम कर लीजिए। निकला हुआ पेट हमेशा के लिए अंदर कर ले, चर्बी को गला लें, पिघला लें। यह 3 बार। दोबारा फिर सांस लें, सांस छोड़े, पेट को मथे, एकदम तोड़े कब्ज को। मोटा पेट टायर जैसा हो गया, उसको मुलायम कर ले। निकला हुआ पेट अंदर रहेगा, निरोग रहेगा, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या बहुत बढ़िया, गिनेंगे जरूर। आपका 30 का टारगेट है, आज नहीं कल नहीं, 1 महीना बाद होना चाहिए। चले तीसरी बार अंतिम बार, पुनः सांस ले, सांस निकाले, मथे और गिने। आप स्वयं साधक हैं, बड़े इत्मीनान से अपने लिए कर रहे हैं। बस
हो गया अग्निसार। अब आएंगे हम गले के लिए। थायराइड, टॉन्सिल, खांसी, खर्राटे, हृदय, जबड़ा, सब कुछ के लिए उच्चारण सब कुछ शुद्ध होगा। उज्जाई प्राणायाम 15 सेकेंड की क्रिया है। 15 बार और 15 बार 2 राउंड करते हैं हम। आप आइए, पीठ को सीधा रखिए। ये क्या, चलो शुरू करें। उज्जाई कुछ यूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस सांस लें। हो गए गले से स्वस्थ। थायराइड, टॉन्सिल, उच्चारण सब कुछ अपने आप ठीक रहेगा। एक राउंड ऑफ करेंगे हम 15 बार। इसी को फिर दोहराएंगे। चलें शुरू करें। पीठ को सीधा करके, हाँ, 1 पूरा खींचे, 2 पीठ न हिले, 3 गर्दन पर जोर पड़े, 4 5 पूरा खींचते, 6 7 8 9 10 11 12 पूरा खींचे, 13 14 15। बस उज्जाई गले के लिए शुद्ध हो गया, स्वस्थ हो गया। एक एक अल्फाज उच्चारण स्पष्ट निकलने लगे। नहीं आधी बात मुंह में रहती है, आधी बात निकलती है। यह भी शुद्धता आती है। अब करेंगे गर्मी से बचने के लिए, दमा से बचने के लिए, घबराहट बेचैनी से बचने के लिए, थकान न हो उससे बचने के लिए हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम 3 बार। बड़ी इत्मीनान की क्रिया है, बड़ा शांति देता है। पीठ को सीधा करें, जीवा मोड़ें कुछ ऐसे, प्राण को खींचें, पानी की तरफ पी जाए, घोट करके अपने हृदय में रोके रखें, नेत्र को बंद कर ले, आंख को बंद किए हुए जो ठंडी वायु पिया है उसका आनंद लें, शीतलता का अनुभव करें, दिव्यता का अनुभव करें, एकाग्रता का अनुभव करें। शीतली प्राणायाम में बहुत अच्छा शांति मिलता है, क्रोध को समूल निकालता है। यह निकालना है तो राइट नोज बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे धीरे धीरे 3 बार बड़े इत्मीनान से। पीठ जरूर सीधा रहे। दोबारा पुनः जीवा मोड़े, प्राण को खींचे, पानी की तरफ पी करके घोट करके अपने हृदय में रोके रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए, आनंद लीजिए शीतलता का। घबराहट, बेचैनी, कड़वाहट, छटपटाहट सब खत्म हो जाएगा। 4 बार सुनने सहने की माध्यता हमारे अंदर रहेगी। बात बात में उग्र हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस प्राणायाम का प्रतिफल आपको मिलेगा। धीरे से दबावें दाहिना नाक और बाएं से निकाल दे चंद्र नाड़ी से। जी 3 बार करना है तो 1 बार और चलें। फिर जीवा मोड़े, प्राण को खींचे, पानी की तरफ पी ले, घोट करके अपने हृदय में रोके रखें तब तक जब तक आप रोक पावें। वाह भाई वाह, दमादम तोड़ देगा। खूब चलेंगे, हाफेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। यही देता है शीतली प्राणायाम। आनंद ही आनंद है। जी धीरे से निकालिए चंद्र नाड़ी से रेचक। सब कुछ आपके हाथ में है। यह शरीर बिगाड़ने बनाने दोनों अधिकार आपके पास है। जैसा चाहे वैसा कर ले। आलस आदमी को खा जाता है। अब करेंगे साइनस एलर्जी माइग्रेन के लिए। सर दर्द न हो, नीरों की कोई शिकायत न हो, दोनों नासा छिद्र खुला रहे, सर्दी जुकाम कभी भी नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ, करते रहिए। आएगा ठंड, देख लीजिएगा, एकदम मस्त रहेंगे, सर दर्द भूल जाएंगे। छोटी सी क्रिया है, सेकंड भर की। नाम है सूर्यवेदी और चंद्रवेदी। लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट नोज को लॉक करिए, राइट से 15 सांस पूछिए। जी बदले इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इधर से लेना देना दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पुनः इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरी बार लेना देना दोनों। 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13
14, 15, अंतिम बार। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस छोड़ दे, स्वस्थ हो गए। मिर्गी जैसी असाध्य बीमारी, हमारे यहाँ मिर्गी को अभिशाप बोलते हैं। करके देखिए, 3 महीना में वहाँ की गांठें जो भी ब्रेन में है गायब हो जाएगा। फिर सीटी स्कैन कराइएगा, डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। हो गए एकदम स्वस्थ अंदर से। अब बचता है आपकी यादाश्त, सारी चीजें तत्काल आपकी जबान पे आ जाए। नहीं मस्तक सोचता है क्या बात है, क्या मैं कह रहा था, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। वह उसके लिए हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 5 बार। पीठ को सीधा रखें, कान को बंद करें, आंख को ढके, गहरी सांस लें। ओम। दोबारा ओम। तीसरी बार ओम। चौथी बार ओम। एक बार और ओम। दोनों हाथ को परस्पर रगड़ के चेहरे पर हो गए। 9 प्राणायाम, शुद्ध हो गई शरीर। अब आइए बाहर से स्वस्थ हो जाए, एक एक जोड़ो आदि को हम लोग निरोग कर ले। हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, 7 मिनट में सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे हम। दोनों हाथ को सामने लाइए, अंगूठा छुआते हुए कलाई को 1 2 3, एल्बो टाइट रहे, कोहनी सीधा रहे, 4 5, ताने रहे घुटना, 6 कोहनी को, 7 8 9 10, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। 1 2 3, जोर लगा के चटपट बोल जाए। 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। दोनों हाथ सोल पे लाइए, एक एक जोड़ों को खोल दीजिए। 1 2 3, और बड़ा गोला, 4, सामने कोहनी सटाते हुए, 5 6 7 8 9 10, उल्टा यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। दोनों हाथ घुटने पर रखे, उसी शोल्डर कंधे के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा। 1 2 3, और उठा के 4, खोल दीजिए कंधे को। 5 6 7 8 9, बस। दोनों हाथ लॉक करें, गर्दन के पीछे ले आवे, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, जोर लगा के। 3rd जी, गिनगिना उठे गर्दन, हाँ। 5th 6 जी, 7, भगा दीजिए गर्दन कंधे की बीमारी। 8 9, लास्ट 8। पीठ सीधा है, दोनों हाथ ऊपर ले आइए, एक हाथ से दूसरी रिस्ट कलाई को पकड़िए, खींचिए पीछे से। 1 सीधा, शरीर करवट न ले। 2 सीधा, 3 बहुत बढ़िया, 4 वाह भाई वाह, 5 6 7 8 9, और अंतिम बार, बस छोड़ दे। एक क्रिया वही गर्दन कंधा के लिए, एकदम स्वस्थ रहे, छोटी मोटी बीमारी हमें छुए। दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में लें, हृदय के पास में, हथेली किसी भी स्थिति में खुलेगा नहीं। सांस को अंदर भरे,
उठाइए, कान को दबाते हुए पीठ को खींचिए। 1 2 3 4 वापस। वाह भाई वाह। 5 ही बार तो करेंगे। दोबारा सांस को लेते हुए चलिए, तानिए, कान को दबाइए। 1 2 3 4 वापस। थर्ड टाइम रिपीट। यूं 1 2 3 4 वापस। एंड फोर्थ, चौथी बार खींच ले। 1 2 3 4 वापस। और अंतिम बार इसी को इसी तरह रोकिए। 1 2 3 4 बस। स्वस्थ हो गए एकदम गर्दन कंधे से। आइए 2 मिनट में और अंग स्वस्थ कर ले। कमर के नीचे घुटना, पैर, जांग सब तो हम खड़े हो जाएंगे मात्र 2 मिनट के लिए। हम और आप साथ साथ जी। पैर का एड़ी सटाइए, ऐसे सटाएंगे। एड़ी सटा रहेगा, पंजा खुला रहेगा तो बैलेंस आपका बना रहेगा, टकराएंगे नहीं। आगे पंजा सटा देंगे हमेशा कांपते रहेंगे। एड़ी सटाइए, पंजा खोल लीजिए, दोनों हाथ को लाक करिए, हथेली पीछे की तरफ, सांस को अंदर भरे। उठाइए पैर का एड़ी। 1 2 3 4 5 वापस। 5 बार भगा दीजिए आलस, तान लीजिए, दौड़ा दीजिए रक्त हर जगह। 1 2 3 4 वापस। पूरा खिंचाव दीजिए, कोई कोताही नहीं। तीसरी बार जैसे लटक गए इतना खिंचाव। 1 2 3 4 5। चौथी बार ताने लटक जाए। 1 2 3 4 वापस। और अंतिम बार इसी को इसी तरह 1 2 3 4 बस। दोनों पैर बैठ कर ले। अगर से हम मसल्स को भगा दें, फैट आदमी आवे। दोनों हाथ को लाकर के उसी तरह ऊपर ले आइए। दाहिनी तरफ राइट। 1 2 हाँ 3 जी। चौथी बार बहुत बढ़िया। हाँ 5 वाह भाई वाह। छठी बार 1। सातवीं बार अर्धचंद्रासन। 8वीं बार हाँ। 9वीं बार 1। और अंतिम बार इसी को इसी तरह बस छोड़ दे। सटा ले दोनों पैर। अब करेंगे आप कमर पीठ दर्द न हो, स्लिप डिस्क न हो, एकदम दिन भर स्वस्थ रहे, ज्यादा झुके कमर न दर्द करने लगे, उसके लिए हम करेंगे कटियासन। एड़ी सटाइए, पंजा खोलिए, हाथ को कमर पे लगाइए, सांस को अंदर भरे, धीरे से पीछे झुके। वापस। 5 बार से कम नहीं। दोबारा कटियासन, बड़े इत्मीनान से वापस। झटका मत दीजिएगा। तीसरी बार रिपीट। वापस। चौथी बार दबा लें, जितना दबा सके, वापस। अंतिम बार इसी को इसी तरह। बस छोड़ दें। अब आइए, घुटना, पैर, जांग, साइटिका, हर्निया, चलने में थकाई न लगे, नसें न चढ़े। सोए अवस्था में कभी कभी नसें चढ़ जाती है, आज आपको कुछ नहीं होगा। दोनों हाथ से कमर को कस के पकड़े, दबा ले जैसे बेल्ट दबाते हैं। 30 बार करना है। कि पैर उठाएंगे, चले शुरू करें दाहिने पैर से। 1 2 3 उठाइए। 4 5 6 7 उठाइए। 8 9 पेट को मारिए। 10 11 12 उठाइए। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 उठाइए। 26 28 29 बस छोड़ दे, बैठ जा। बोल रहा है ना, तो उससे चलेंगे, थकेंगे नहीं। पता लगा पिंडली दर्द करने लगता है, जंघा दर्द करने लगता है, आज छोटी छोटी बीमारी लेकर आप आदी हो गए हैं। यूज टू करते हैं, बोलते हैं ऐसे ही रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा? योग तो करें एकदम। मैं तो कहता हूँ मर जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। यह देता है योग का अभ्यास। आइए हम करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठी नाभि के नीचे, पेड़ों के पास। सांस को बाहर करें, गिरने के लिए है। निकालिए सांस, झुकिए जहां तक जा सके। 1
वापस 3 बार मात्र। दोबारा सांस बाहर करें, धीरे धीरे झुके, जहां तक जा सके वहीं पर रुके। वापस एक बार और, तीसरी बार, अंतिम बार। चले, सांस बाहर करते हुए झुकिए, चंद सेकेंड रुकिए। वापस। वाह भाई वाह, एकदम स्वस्थ हो गए, मन से, शरीर से, आत्मा से, विचार से सब ठीक हो गया। आइए वो भाव आपके चेहरे पर दिखे, चेहरा आपका लगे कि आप योगाभ्यासी है, कभी भी बुझा हुआ चेहरा न लगे। उसके लिए हम लोग करेंगे सिंहासन। कैंची मार के पीछे बैठे जी, दोनों पैर में अंतर, कलाई बाहर, पंजा अंदर, कमर झुका, गर्दन कंधा निकला, एकदम गर्दन सीधा रखिएगा, झुकाइएगा मत। शेर किसी से नहीं डरता, आप सब शेर हैं। 3 बार दहाड़ मारेंगे, गड़गड़ाहट के साथ गहरी सांस ले। तमा उठे चेहरा, दोबारा। एक बार और हुंकार मारते हुए, हाँ। वाह भाई वाह, गले को सलाम। आराम से बैठ जाए। हो गए स्वस्थ। एक क्रिया करते आ रहे हैं हम लोग, शरीर को, पूरे शरीर को हम झकझोर दें, अंदर से खुशी ला दे, मस्त हो जाए दिन भर के लिए, हर बात पर हंस उठे, ऐसा चेहरा आपके लिए। उसके लिए स्वाभाविक हंसी लाने का प्रयास करते हैं। शुरू करें। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। यही जीवन है, जिसमें आनंद मिले वही जीवन है। अंगूठा तर्जनी से लगा लें, शांति पाठ के बहाने थोड़ा शरीर को सामान्य कर लें, नेत्र को बंद कर लें, परमात्मा का ध्यान करें, अपने अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह का अनुभव करें। नेत्र मत खोलिएगा, चंद सेकेंड जो कुछ किया उसका अनुभव कर लें, शरीर में घटा लें, कोई आवाज नहीं। अथ योगानुशासनम, मन को शांत, हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। मेरे शरीर में कोई आदि है, न कोई व्याधि, न मैं शारीरिक रोग से ग्रसित हूँ, न मानसिक रोग से। परमात्मा मेरे समस्त कष्टों, दुखों और रोगों को हरण कर लिए हैं। शरीर मेरा फूलों जैसा हल्का हो गया है, एकदम मन प्रसन्न है। हे जगत पिता, हे प्राणदाता, हे परमेश्वर, त्राहि मामीश्वर, रक्षा करना प्रभु, मेरे बाल बच्चों, परिवार की रक्षा करना परमात्मा, देश समाज का हित करना, जैसे मेरा कल्याण हो, जैसे मेरी भलाई हो, जैसे मेरा उत्थान हो, वैसा क्रिया कलाप आचरण व्यवहार देना परमात्मा। जीवन में कभी रोग कष्ट दुख न आवे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद देते रहना। आइए उसी परमात्मा का स्मरण करें जिसे आप मानते हैं, जिसे जानते हैं, जिन पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं को स्मरण करते हुए शांति पाठ पहले हम, फिर आप। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।
शांति शांति। दोनों हाथ को परस्पर रगड़ ले। शक्ति ऊर्जा तेज ले आवे, यही शक्ति यही ऊर्जा यही तेज हथेलियों में आइए। उष्मा गर्मी और अपने चेहरे को स्पर्श करें। कंधे हृदय उदर पैर तलवे तक के भाग को स्पर्श करके अपनी शक्ति शरीर ले ले। सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज कम से कम एक संकल्प लें कि आज के बाद चाय हम प्लास्टिक वाले कप में नहीं पिएंगे। अगर कोई चाय का दुकानदार देता है तो 5 रुपया चाय का देके चाय वही गिरा के चले आइए। बहुत नुकसान करता है बंधु। ठंडी चीज तो पसंद करता है, लेकिन चाय पीना प्लास्टिक के गिलास में छोड़ दीजिए। आप बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। बस आज इतना ही करना था। बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद। जा सकते हैं, पुनः कल दर्शन होंगे।